हाँ। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए खुश रहिए। और कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो और अच्छी हो जाऊंगी। बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ, बिलासपुर जी रहती सर। हैं? बिलासपुर चिंगरास पारा सर। अच्छा, आपके पिताजी का क्या शुभ नाम? श्याम कार्तिक यादव सर, ऑटो चालक है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। और सर। आप पर्वतारोही हैं? जी सर जी। कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? ये 13 जुलाई को मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को करके आई हूँ सर। अच्छा अच्छा। 13 जुलाई। अच्छा और अभी मेरा अफ्रीका महाद्वीप जाने का है। अच्छा। आप किलिमंजारो में तिरंगा फहराना चाहती हैं? सर मेरा अफ्रीका सपना महाद्वीप माउंट में? एवरेस्ट का है। अभी ये छोटे छोटे को करने के बाद मैं डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट जाना चाहती हूँ सर। अच्छा, माउंट जी। एवरेस्ट भी जाना चाहती हैं? तो बिल्कुल जाइए, है ना। जी जी सर। हम लोग से जो सहयोग होगा बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत करिए। जी सर, हाँ। मुझे जनवरी में ही जाना है और 1 महीने पहले ही मुझे फीस देनी है ताकि मेरा फ्लाइट और वीज़ा सब प्रोसेस कंप्लीट हो सके सर। अच्छा, तो दिसंबर में चाहिए, अगले महीने चाहिए? जी सर, मुझे दिसंबर में ही महीने में ही हम्म। शुरू हफ्ते में ही हम्म। मुझे पेमेंट कर देना है सर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल जी। बताइएगा कि कर देंगे, है ना। ठीक सहयोग सर। करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ का नाम बहुत। रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है। निशा, जब चढ़ती हैं पहाड़ों में अपनी डिफ़िकल्टीज़ आती है आपको? सबसे बड़ा खतरा तो मुझे वहीं रहता है। जितना संघर्ष मैं यहाँ करती हूँ उससे डबल संघर्ष मैं वहाँ करती हूँ। क्योंकि हम जब चढ़ाई करते रहते हैं तो पूरे लोड के साथ करते हैं। जितना हमें सामान की ज़रूरत रहती है, टेंट होती है, स्लीपिंग बैग होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हमारे कपड़े होते हैं, वो सब को लेकर हम चढ़ाई करते हैं। और नॉर्मल चढ़ाई नहीं होती, खड़ी चढ़ाई होती है बर्फ़ वाली। और उसका वज़न होता है 20 किलो का। हमारे बैग का वज़न होता है 20 किलो का। वो उसको हम अपने ऊपर लाद कर हम चढ़ाई करते हैं। और हमारे जो शूज़ होते हैं वो कांटेदार क्रैम्पॉन्स जिसमें लगे होते हैं। ताकि ग्रिप बन सके। जी। और सबसे बड़ा खतरा उसी में रहता है, अगर वो एक दूसरे से फंस गए तो हम कभी भी गिर सकते हैं। मतलब एक दूसरे पैरों से? हाँ, पैरों से फंस गए तो हम कभी भी गिर सकते हैं। और उसका जो वज़न रहता है 3 से 4 किलो का रहता है शूज़ का वज़न। तो उसके साथ हम चढ़ाई करते हैं और पल पल में खतरा बना रहता है। कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, अचानक बहुत तेज़ रफ्तार हवा चलने लगती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। और बर्फ़ कहीं से भी पिघल के बह जाती है। हम चल रहे हैं और अचानक बर्फ़ बह जाती है तो हमें बहुत डर लगता है। और कहीं-कहीं हमें क्रेवास नज़र आते हैं, जिसे मतलब जैसे कि बर्फ़ का वो क्रैक रहता है जिसको पार करके हमें उस पार जाना रहता है। तो वो काफ़ी और दिक्कत होता है कि कहीं वो बहुत बर्फ़ दिक्कत होता है। टूट ना हम जाए। अपने आप को बांधते हैं रस्सी, हम उसमें रोप के सहारे हम क्रॉस करते हैं उस अच्छा, क्रेवास जब को। जब आप चढ़ते हैं बर्फ़ के इसमें पहाड़ों में, तो ये भी होता है कि कहीं पिघल ना जाए? जी, क्योंकि बिल्कुल। ये चीज़ होता है। होता है। इसीलिए हम जो चढ़ाई है वो रात के समय में करते हैं क्योंकि रात में मौसम सही रहता है। दिन अच्छा। होते ही बर्फ़ पिघलने पिघलने लगती है और ऊपर से हम चल रहे हैं और ऊपर से बर्फ़ की तूफ़ान आ सकती है, जो अपने साथ हमें बहा के ले जाती है। कहाँ लेके जाएगी पता नहीं तो चलेगा। रात को और डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी? आप क्या पूरे प्रॉपर सेटअप में जाते हैं? टॉर्च वगैरह जो आपके जी, हेलमेट में जो हम होता होगा? हेड टॉर्च लगा के टॉर्च। जाते हैं। और रात में ही हमें चढ़ाई करने में थोड़ा-सा आसान होता है। जहाँ जैसे ही दिन होता है हमें जल्दी ही सबमिट करके आना रहता है। हमारे जो गाइडेंस है वो बता देते हैं कि 8 बजे के अंदर आपको वापस आ जाना है। अच्छा, और एक सवाल कि अगर मान लीजिए आपने जो अभी तक जो हाईएस्ट इसमें पहाड़ों में चढ़ा है, बर्फ़ के पहाड़ों में, कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में? और बीच में क्या क्या रहता है कि आप कहीं रुक सकते हैं या कुछ भूख लग रहा है या पानी पीना है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? जी, हम लगातार चढ़ाई करते रहते हैं और जहाँ हम थक जाते हैं वहीं पर ही हम बेस कैंप होता है,
एक कैंप 1, 2, 3 ऐसे रहते हैं। उसमें हम टेंट लगा के रेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और हम खुद खाना बना के खाते हैं। और जो बर्फ़ से पिघल के जो पानी रहता है, बर्फ़ का पानी को ही हम गर्म करके पीते हैं। मतलब हम सब तरह सर्वाइव करना सीखते हैं वहाँ। अच्छा, बाकी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या आपका जो अनुभव एक्सपीरियंस है उनके साथ आप क्या बात करना चाहोगे? बहुत ज़रूरी बात है। मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप उदास मत होइए। आपको प्लेटफॉर्म मिले या ना मिले, लोगों का सपोर्ट मिले या ना मिले, आप घर से निकलिए, लोगों की बातों को ना सुनिए। आप हर क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे मैंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना करियर बनाया है। आप एक के पीछे एक मत भागिए। आप हर एक क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या यादव की भांजी भी हैं, छोटी सी बच्ची हैं। सोचे कि इनसे ही पूछ लेते हैं भाई, ये जब से हम बाइक ले रहे हैं तब से वो हमारे आसपास ही, हम सोचे कि इनसे ही बाइक ले लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? पीहू यादव। पीहू, क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा नाम है पीहू यादव, मेरी मौसी का नाम है निशा यादव। और मेरी मौसी को सपोर्ट कर लो, और मैं मौसी की तरह बनना चाहती हूँ बड़े होके। मौसी की तरह बनना चाहते हो? अच्छा, मौसी क्या करती हैं बताओ? उत्तराखंड पहाड़ों पे जाती है, बर्फ, नैनीताल। हाँ। अच्छा, आपको डर नहीं लगता बर्फ़ में जाओगे तो आप? डर लगता है। पर मौसी जी की तरह बनना है ना? हाँ। डेली टुडे न्यूज़ की तरफ से मैं उम्मीद करता हूँ और बधाई भी देता हूँ आने वाले समय में, और इनको विश करता हूँ कि ऑल द बेस्ट, कि बहुत आगे बढ़ो निशा, खूब तरक्की करो। और जो आपके माता पिता ने जो आपके लिए जो काम में आगे बढ़ाया है, जो सपना देखा है, उसको आप फुलफ़िल करो। और एक मैसेज भी देना चाहूँगा उन परिवारों को जो बेटी को ये समझ के सिर्फ कितना पढ़ेगी, ये कहाँ जा रही है, शादी कर दो, हाथ पीले कर दो, नॉर्मल कुछ ग्रेजुएशन करा दो। ये उन लड़की के माता पिता के मुंह में भी एक सबक है कि भाई, अगर आपकी बच्ची टैलेंटेड है तो उसके टैलेंट को पहचानो और उसको आगे बढ़ाओ। और उन युवक युवतियों को भी एक सवाल है कि जो लोग रील, इंस्टाग्राम में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग सोशल मीडिया में बर्बादी करते हैं, बट कुछ लोग, ज़्यादातर इसकी संख्या ज़्यादा है, वो अपना एम चुनें, क्योंकि यही वो उम्र एज होता है जहां आप कुछ कर गुजरने की एक लगन आपके अंदर होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस मेरे चैनल और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन ना दबाया हो, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप तक अपग्रेड होता रहे। धन्यवाद।